ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री विष्णु पुराण में पंचम अंश चल रहा है और 29 अध्याय हो चुके हैं। आज 30वां अध्याय, पारिजात हरण। श्री पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुण उस वारुण छत्र, मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्रीहरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ्य लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान गृह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अति उत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृत्तांत सुनाया। तदनंतर जगन्माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगद्धाता श्रीहरि की अव्यग्र भाव से स्तुति की। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत, दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्मादि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि अवस्था त्रय से परे हैं, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कर्ता हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, पन्नग, कूष्मांड, पिशाच, गंधर्व, मनुष्य, पशु, मृग, पतंग, सरीसृप, अनेकों वृक्ष, गुल्म और लताएं, समस्त तृण जातियाँ तथा स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद पुर्गल अर्थात परमाणु के आश्रित हैं, वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के न जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि और मैं मेरा आदि भाव प्रायः उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगज्जननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो स्वधर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान आवर्त में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत हैं। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए ये पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं, यह आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से भी कौपीन और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणे, आपको नमस्कार है। हे सारंगधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणे, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक पर स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मर्त्य लोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजेय होगे। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर शक्र पत्नी सची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता, आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त नहीं होगी। हे अनिंदितांगी, तेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया।
किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प नहीं दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदनंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर केसी निषूदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंध पूर्ण मंजरी पुंजधारी नित्य आह्लादकारी और ताम्र वर्ण वाले बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोत्तम, उस अति उत्तम वृक्षराज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारिकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिया हो सत्य है तो मेरे गृहोद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी ना तो जाम्बवती है और ना रुक्मिणी ही। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह पारिजात वृक्ष मेरे गृह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथ कर अपनी अन्य सपत्नियों में सुशोभित हूँ। हाँ, श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्रीहरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन बन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची है, यह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण न कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कुतूहलवश इसे अपनी महिषी शची देवी को दिया है। समुद्र मंथन के समय शची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशलतापूर्वक नहीं जा सकेंगे। देवराज भी जिसका मुँह देखते रहते हैं, उस शची की संपत्ति इस पारिजात की इच्छा आप मूढ़ता ही से करते हैं। इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है? हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्यत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अतः हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ाने से आपका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जनों से अच्छा नहीं कहते। श्री पराशर जी बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, सची अथवा देवराज इंद्र ही इस पारिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले जा सकता है? अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुआ मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर सची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण कर लिए जाती है। तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मालियो, तुम तुरंत जाकर मेरे ये शब्द शची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत हैं, तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोकें। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने सची के पास जाकर उसे संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर सची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोत्तम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देवसेना के सह श्रीहरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिघ, निस्त्रिंश, गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदनंतर देवसेना से घिरे हुए ऐरावत रूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उद्यत देखकर श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए शंख ध्वनि की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देखकर देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पाश को खींचकर अपनी चोंच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल तिल काट डाला।
और सूर्य को अपनी तेजोमय दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया। भगवान ने तदनंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और पशुओं को दिशा विदिशाओं में भगा दिया तथा अपने चक्र से त्रिशूलों की नोक काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से साध्यगण, विश्वेदेवगण, मरुदगण और गंधर्वगण सेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते फिर रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हों, उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्णचंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चूक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्रीहरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से पकड़ लिया और स्वयं चक्र ना छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार वज्र छिन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा छत विछत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, हे त्रैलोक्येश्वर, तुम सची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत। पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर सची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेम बस अपने पास आई हुई सची को पहले की भांति पारिजात पुष्प की माला से अलंकृत न देखकर तुम्हें देवराजत्व का क्या सुख होगा। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो, इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संताप रहित हों। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता सची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति, इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। सची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्वीली ना हो। श्री पराशर जी बोले, हे देव, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधिते, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह नहीं रहेगा। हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परास्त होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 300 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 31वां अध्याय, भगवान का द्वारिकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान श्री कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे क्षमा करें। मैंने जो यह पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान नंदन वन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही ले लिया था, और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र, यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला सत्र आप ही का है। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं। हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं, हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारिकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मृत्यु लोक छोड़ देंगे, उस समय वह भूरलोक में नहीं रहेगा। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहो, हे शंख चक्र गदा पाणे, मेरी इस धृष्टता को क्षमा कीजिए।
श्री पराशर जी बोले। तदनंतर श्रीहरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही, ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देवर्षिगण से स्तुत होकर भूरलोक में चले आए। हे द्विज, द्वारिकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारिकावासियों को आनंदित किया। तदनंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के गृहोद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदनंतर महामती श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी, घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वरण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उस समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकासुर ने बलात् हर लिया था, उनसे विवाह किया। हे महामुने, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सब के साथ विधिवत धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं। उन सब के साथ पाणी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्रेय, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पाणी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत श्रेष्ठा विश्वरूपधारी श्रीहरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 1 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 32वां अध्याय उषा चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्रीहरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बवती से बलशाली शाम्ब आदि पुत्र हुए। नागनिजिति अर्थात सत्या से महाबली भद्रविंद आदि और शैव्या मित्रविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से ब्रक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 8,800 88,800 पुत्र 88,800 8 अयुत 8,800 अर्थात 88,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। हे दुर्योत्तम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उस विवाह में श्रीहरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्र भुजाएं काट डाली थीं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, उषा के लिए श्री महादेव जी और श्री कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्रीहरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृत्तांत कहिए। मुझे श्रीहरि की यह कथा सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर जी के साथ पार्वती जी को देख लिया। स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वांतरयामिनी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोचकर कि न जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उससे फिर कहा। पार्वती जी बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ला द्वादशी को रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझे हठात दिखाई देगा वही तेरा पति होगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर उसी तिथि को उषा की स्वप्नावस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार उसे दर्शन दिया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उसके बाद स्वप्न से जगने पर जब उसने उस पुरुष को नहीं देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लज्जतापूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर का मंत्री कुंभांड था, उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने कुछ भी नहीं बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृत्तांत कहलवाया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी से कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो।
चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे संभव हो सकता है। तथापि मैं तुम्हारा कुछ न कुछ उपकार तो करूंगी। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर 7-8 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषता अंधक और विष्णुवंशी यादवों पर ही दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भ्रकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनय प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी को लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया, किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही। तू इस गुप्त रहस्य को किसी से भी नहीं कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढाढ़स बधाकर चित्रलेखा द्वारिकापुरी को गई। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 32 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 33वां अध्याय, श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने श्री भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष, पिशाच आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्यांतःपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतःपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रुदमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लौहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भारी युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारिकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्मरण मात्र से ही उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्रीहरि, बलराम और प्रद्युम्न के सहित बाणासुर की राजधानी में गए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथगणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्रीहरि बाणासुर की राजधानी के समीप चले गए। तदनंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला माहेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्णचंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान सारंगधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर ज्वर को पीड़ित और बेहुल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा, मैंने क्षमा किया, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदनंतर भगवान कृष्णचंद्र ने पंचाग्नियों को जीत कर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी के
स्वामी कार्तिकेय जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शस्त्रास्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि यह निश्चय ही संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने ब्रह्मकाष्ठ छोड़ा, जिससे महादेव जी निद्रित से होकर जमुआई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमदगण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्राभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध नहीं कर सके। तदनंतर गरुण द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय जी भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी के निद्राभिभूत, दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिवगणों के क्षीण हो जाने पर कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हांके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीरधर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मूसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बींधे डालते हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बींधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्रीहरि ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्यमंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुलदेवी कोटरी भगवान के सामने नग्नावस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के बन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काट डाला। अस्त्र समूह को काट कर क्रमशः बाणासुर की भुजाओं को काट डाला, केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुबन को काट कर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुजदंडों से लोहू की धारा बहाते देखकर श्री उमापति ने श्री गोविंद के पास आकर सम्मानपूर्वक कहा। श्री शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्षिका लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बाणासुर को अभयदान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या न करें। हे अव्यय, यह आपका अपराधी नहीं है। यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। श्री पराशर जी बोले, त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न बदन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें। आप यह भली प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ सो आप हैं तथा यह संपूर्ण जगत, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जितने लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है, वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते और बतलाते हैं। हे वृषभध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊँगा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गए। उनके पहुँचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदनंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकापुरी में लौट आए।
हे विप्र, वहाँ भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्रादि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे त्रयस्त्रिंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।